अच्छी सीख। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। चारों भाई अपनी तरफ से गलत काम करते रहते थे। एक दूसरे की शिकायत अपने किसान पिता से लगाकर तुरंत पकड़े भी जाते थे। किसान अपने चारों पुत्रों की इन गतिविधियों से बहुत दुखी था। उसको चिंता सताने लगी, जिसके कारण बीमार हो गया। अब किसान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, परंतु चारों पुत्रों का लड़ाई झगड़ा उसको ठीक प्रकार से मरने भी नहीं दे रहा था। किसान ने अंतिम उपाय के रूप में चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरा अब अंतिम समय आ गया है। तुम सब मिलकर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। ये है किसान और ये किसान के चारों पुत्र, और वो इन चारों पुत्रों को समझा रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा है वो पूरी कर दो। किसान इन पुत्रों के व्यवहार से बहुत दुखी था। वो इनका लड़ाई झगड़ा बंद कर देना चाहता था। वो चाहता था कि चारों एक साथ रहे। अब देखो आगे किसान ने क्या कहा। चारों पुत्र तैयार हो गए। उन्होंने पिता की आज्ञा को पूरा करने का वचन दिया। किसान ने अपने चारों पुत्रों से पतली पतली कई लकड़ियां मंगवाई। उसने उनसे सब लकड़ियों को एक गट्ठर में बंधवाया। पिता ने अपने चारों पुत्रों से कहा, तुम सब जवान हो, स्वस्थ हो, इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ दो। प्रत्येक ने बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। इसके बाद किसान ने गट्ठर को खोलने का आदेश दिया और उनसे एक एक लकड़ी को तोड़ने का कहा। सबने अति शीघ्र करके एक एक सभी लकड़ियों को तोड़ डाला। किसान ने कहा, पुत्रों, जिस प्रकार तुम पतली लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ सके, परंतु एक एक करके तुमने सारी लकड़ियों तोड़ डाली, ठीक उसी प्रकार यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अहित कर सकता है, परंतु यदि तुम लकड़ियों के गट्ठर की तरह मिलकर एक रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ भी अहित नहीं कर सकता। पिता की बातें सुनकर चारों भाइयों ने आपस में मेलजोल रखकर इकट्ठे रहने का निश्चय कर लिया। शिक्षा एकता में ही शक्ति है। देखो यहाँ पर किसान ने बेटों से लकड़ियां मंगवाई, पतली पतली, उनका गट्ठर करने को कहा और लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन चारों में से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सका। फिर किसान ने कहा कि एक एक लकड़ी तोड़ो, तो एक एक लकड़ियां तो सभी ने तोड़ दी। इस प्रकार लकड़ियों के माध्यम से किसान ने अपने बेटों को समझाया कि सभी आपस में एक रहो। अगर अलग अलग रहोगे तो तुम्हारा हर कोई अहित कर देगा, लेकिन जब तुम साथ रहोगे, एक रहोगे, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लालची कुत्ता। प्राय देखा गया है कि जानवरों में कुत्ता सबसे ज्यादा लालची होता है। एक कुत्ता रोटी के टुकड़े के लिए एक द्वार से दूसरे द्वार पर भटकता रहता है। उसको भरपेट भोजन कभी नहीं मिलता, अपितु कभी कभी डंडे भी खाने पड़ते थे। एक बार उसको एक मांस विक्रेता की दुकान पर एक मांस का टुकड़ा मिल गया। मौका मिलते ही वह मांस का टुकड़ा लेकर भाग गया। वह किसी ऐसे स्थान की तलाश में था जहां वह आराम से बैठकर खा सके। वह नगर के अंतिम किनारे पर पहुंच गया। वहीं पर एक नाला बह रहा था। नाले का किनारा उसके लिए एकांत स्थान था। उसने पानी की ओर देखा। पानी में कुत्ते की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। कुत्ते ने सोचा कि वह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा था। उसको लालच सवार हो गया। उसने सोचा कि क्यों न इस कुत्ते को भगाकर दूसरा मांस का टुकड़ा भी मैं ले लूं, फिर मेरे पास दो दो मांस के टुकड़े हो जाएंगे। वह परछाई को देखकर भौंकने लगा। भौंकने पर उसके मुंह से मांस का टुकड़ा गिरकर पानी में बह गया। लालची कुत्ता ताकता रहा और वह अपनी गलती पर पछताने लगा। शिक्षा, लालच बुरी बला है। तो देखो, नाले में उसे अपनी परछाई दिखाई दे रही है और उसके मुंह में टुकड़ा है, और उसने सोचा कि यह दूसरा कुत्ता है। तो लालच में आकर उसने देखा ये भी मैं ले लूं, तो उसने उसकी ओर भौंका। भौंकते ही, मुंह खोलते ही उसका टुकड़ा भी पानी में गिर गया। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है।